हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली संपन्न हो गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में एक बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात तीनों सेनाओं के साथ मीटिंग करी। तीनों सेनाओं के प्रमुख से बातचीत करके कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो अभी हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम ऑपरेशन सिंदूर को कंप्लीट समझेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, फुल्ली तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ हम बहुत ही एम्पावरमेंट की बात करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली एक्सप्लेन्ड बाय कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर विनोमिका सिंह। विनोमिका सिंह और सोफिया कुरैशी एक तरीके पे विमेन एम्पावरमेंट की ऐसी मिसाल सामने आई हैं जिसमें कि हम सभी हमेशा बात करते हैं विमेन राइट्स, विमेन एम्पावरमेंट। आज हमें जब सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन नेशन को देना था, जब नेशन को एड्रेस करना था, तो नेशन को एड्रेस करने के लिए 3 लोग मेन सामने आए, जिसमें से 2 एक महत्वपूर्ण लोग जो अभी हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विनोमिका सिंह। ना प्रधानमंत्री, ना रक्षा मंत्री, ना अमित शाह गृह मंत्री से कोई नहीं। 2 महिलाएं जो कि एक सबूत है देश की शक्ति का, नारी शक्ति का, और ये बात बताती है कि हम कितने अच्छे तरीके से देश को चला रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस मिशन के दौरान आतंकियों के 9 ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि पूरे अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी निर्दोष नागरिक को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने ये बताया कि जिसके लिए एजेंसियों से प्राप्त इनपुट्स, जिसके लिए प्रॉपरली 22 अप्रैल 2025 के बाद जो पहलगाम अटैक किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, इसके बाद 26 लोग जिसमें से 25 इंडियंस और एक नेपाली सिटीजन मारे गए थे, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखा गया कि किसी भी सिविलियंस को, पाकिस्तानी के नागरिकों को ना मारा जाए। अगर मैं बात करूं किसी भी नागरिकों को ना मारा जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उन लोगों ने जिस बर्बरता के साथ हमारे देश के लोगों को मारा था वो बहुत ही तमाचा देने का काम किया है आज हमारे देश के लोगों ने। और अगर मैं बात करूं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस operation was to neutralize the terrorist infrastructure while maintaining the non-escalatory approach, ensuring no Pakistani military or civilian targeted। कहने का सीधा सीधा मतलब है कोई पाकिस्तानी सिविलियंस को या फिर किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट नहीं किया गया है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन वाज प्लान्ड विद द target selected based on intelligence provided by agencies like RAW, Research Analysis Wing, NTRO, National Technical Research Organization, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड अदर्स। प्रॉपर तरीके से रिसर्च करने के बाद एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, कोऑर्डिनेशन के साथ, एक कोऑर्डिनेटर मैनेजर के साथ इस काम को अंजाम दिया गया, जिसमें कि एक प्रॉपर गाइडेड वेपन इंक्लूडिंग स्किप्स, मिसाइल लॉन्चेस, राफेल जेट्स एंड एवरीथिंग वाज इन्वॉल्व। कहने का सीधा सीधा मतलब है स्ट्राइक जो होती है 12:37 से होती है 7 मई को, और समाप्त होती है ये करीब अगर मैं बात करूं तो ये समाप्त हो जाती है हमारी 1 बजे के लगभग। 1:44 पर हमारे भारत सरकार ऑफिशियली 1:44 पर एक प्रेस रिलीज करती है जिसमें सारी बातें साझा करती है। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी जगहों पर ये अटैक हुआ है, तो देखिए ये 9 स्पॉट्स बताए गए हैं। 9 स्पॉट्स को आप ध्यान से देखिए। पहला स्पॉट अगर मैं बात करूं तो ये सुभान अल्लाह बहावलपुर जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे अटैक किया गया है। उसके बाद यहाँ पर लश्कर ताइबा के ऑफिशियल्स पे किया गया है। फिर जैसे मोहम्मद
पर अटैक दोबारा किया और यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल को आप ध्यान से देख सकते हैं। इस पूरे अटैक को, पूरे जो पीओके रीजन को ऑपरेट करते हैं, जहाँ से आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं, उसको कंप्लीटली ऑपरेट करते हुए एग्जीक्यूशन किया गया है। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था जहाँ पे टारगेट किया है इंडियन आर्म फोर्सेस ने। और साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को जो अटैक किया गया, जहाँ पे जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर बेसिकली 15 एकड़ में फैला हुआ था, लश्कर ए ताइबा 200 एकड़ की फैसिलिटी यूज करता था। साथ ही साथ जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए ताइबा और जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को खत्म किया है। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए ताइबा के मुजाहिदीन जो ट्रेनिंग सेंटर थे उनको भी ध्वस्त किया गया है। जैसे मोहम्मद ऑपरेशनल हब फॉर कोऑर्डिनेटिंग टेररिस्ट मूवमेंट, कहने का मतलब जहां पे उसका हब था, टेररिस्ट मूवमेंट को ये लोग जहां से कोऑर्डिनेट करते थे, इन्फिल्ट्रेट करते थे, उसको भी ध्वस्त किया गया है। ऑपरेशन के रिजल्ट की बात करूं तो इस ऑपरेशन ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है फैसिलिटीज को, कि आगे वो इन सारी गतिविधियों को दोबारा कंटिन्यू कर पाए। ऐसा बताया जा रहा है कि 70 से 90 टेररिस्ट मारे गए हैं और 70 से 90 टेररिस्ट अभी आने वाले समय में और ये चीजों का खुलासा हो सकता है। साथ ही साथ जिसमें कि ये 70 से 90 टेररिस्ट जो हैं वो ज्यादातर सीनियर जैसे मोहम्मद के कमांडर रहे हैं। अगर बात करें सिग्निफिकेंस नेम ऑफ सिंदूर, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि सिंदूर, हमारे भारतीय संस्कृति में सिंदूर का शब्द का मतलब जो होता है वो होता है, बेसिकली ये नाम प्रपोज किया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, और जो महिलाएं विवाहित होती हैं वो सिंदूर धारण करती हैं। और आप सभी जानते हैं जब पहलगाम अटैक हुआ था तो सभी के हस्बैंड्स को मारा गया था, और एक कहानी ये भी सामने आई कि किसी महिला ने बोला कि आपने मेरे पति को मार दिया है, आप मुझे भी मार दो। तो इन आतंकवादियों ने ये जवाब दिया कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, जाके मोदी को बता। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर जो प्रपोज नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ये एक सिंपलाइज था फॉर जस्टिस ऑफ द विडोज ऑफ पहलगाम अटैक विक्टिम। कहने का मतलब ये है जो पहलगाम अटैक के जो विक्टिम्स थे, वहां की महिलाओं को जो विधवा हो गई हैं, उनके लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है जो भारत सरकार ने, भारतीय सेनाओं ने मिलकर दिया है। अगर मैं बात करूं इसके इमोशनल इम्पैक्ट की, तो बहुत ज़्यादा इसको समझना होगा कि एक हरियाणा से हिमांशी नरवाल, जिनके हस्बैंड लेफ्टिनेंट विनय नरवाल मारे गए थे इस अटैक में, वो हिंदू कल्चर सिंदूर रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस अटैक के बाद उनका जो सिंदूर है छीन लिया गया था। इसी चीज को मेंटेन करते हुए भारत सरकार ने इसको जस्टिस दिया है। और अगर जब आज मैं बात करूं पूरे डिस्कशन पूरी दुनिया में जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर की जब बात हो रही है, तो सोफिया कुरैशी की बात बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। और हमारे देश के विमेन एम्पावरमेंट की बात करना आज बहुत जरूरी है। तो ये है कर्नल सोफिया कुरैशी, एक सीनियर ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी की, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले किया है इन सारे इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कराने में। आज मैं बात करूंगा 7 मई को जब ये मीडिया को एड्रेस कर रही थी, तो इन्होंने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई जिसमें कि मौजूद थे विक्रम मिस्त्री और विंग कमांडर पिमोविका सिंह। हिस्टोरिक मोमेंट को बताते हुए इन्होंने ये चीज को क्लियर कट बताया कि विमेन ऑफिसर हैज ब्रीफड दैट नेशन ऑन अ मेजर मिलिट्री ऑपरेशन हैज बीन सक्सेसफुली डन। सिंपली ब्रीफिंग also critical insights the operation execution as I mentioned in this video। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्लियर था। ऑब्जेक्टिव बताते हुए कुरैशी ने इस चीज़ को क्लियर करा कि ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च टू गिव जस्टिस टू द विक्टिम ऑफ पहलगाम टेरर अटैक्स। 9 टेररिस्ट कैंप में ये हमला किया गया है और 9 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए रिटेलिएशन, और अगर उन्होंने बताया कि अगर रिटेलिएट करता है पाकिस्तान तो भारत इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ विजुअल एविडेंस को जारी करते हुए उन्होंने प्रेजेंट किया वीडियोस और शोकेस करते हुए डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया गया है भारतीय सेना द्वारा। लश्कर ए ताइबा वर टेररिस्ट किल अजमल कसाब, डेविड हैगली, ये सब अभी आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से ये जो कैंप है ऑपरेट किया जा रहा था। साथ ही साथ हम इसमें ये भी बात करेंगे कि जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक मशीनरीज ने वर्क करा है, तो कुरैशी इज बेसिकली ब्रीफिंग अबाउट द अंडरस्कोर ऑपरेशन सक्सेस इन टारगेटिंग द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सीधा सीधा कहना है जैसे कि
किसी भी नागरिक को नहीं मारा गया है, किसी भी सिविलियंस को नहीं मारा गया है, या आर्मी पाकिस्तान आर्मी को नहीं मारा गया है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट मारा जिसको गया है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट थे, जो टेररिस्ट को बढ़ावा देते थे, उनको मारा गया है। हमने कल ही के इस अपने पेज पर एक चीज हमने डाली थी जिसमें कि हमने जयशंकर की बात कोट किया था कि कोई भी टेररिस्ट जो है टेररिस्ट को बढ़ावा देता है या फिर टेररिस्ट का विक्टिम है वो एक साथ नहीं बैठ सकता। उसी बात को एग्जीक्यूट करते हुए आज ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया है और इसमें नारी शक्ति जो विमेन पावर है दिखाया गया है। इस तरीके से विंग कमांडर विमोबिका सिंह और अ, सोफिया कुरैशी को फ्रंट लाइन पे दिया भेजा गया है। इससे यह बात साफ साबित होती है कि हमारा देश भारतीय नागरिक के साथ साथ सभी की रक्षा करते हुए विमेन एम्पावरमेंट की कितनी ज्यादा सोच रखा है। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जिसने कि ये सारी स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट किया और इसी ऑपरेशन को अंजाम देने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें कि उन्होंने इस बात को लिंकेज को ढूंढ निकाला कि किस तरीके से जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टारगेट्स इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हैं और उन्हीं को पॉइंट करते हुए 9 लोगों को टारगेट बनाया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स को इन्फॉर्म किया, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, सऊदी अरबिया, यूएई को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी ताकि ये चीजें हो सके कि हमने इस ऑपरेशन का अंजाम दे दिया है और आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका मेंटेन करते हुए ऑपरेशन अपने कमेंट अपने ओपिनियंस आप शेयर करें। अगर मैं फॉरेन ऑपरेशंस की बात करूं तो डिफेंस मिनिस्टर ने भी बहुत सारी बातें ये साझा करी हैं जिसमें कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने बहुत ही लाउडली इस चीज को बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर इंडियाज रिस्पॉन्स फॉर ब्रूटल किलिंग ऑन आवर इंसिडेंट्स हैपन अगेंस्ट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान का रिस्पॉन्स का तो बिल्कुल जो गिलर धमकियां हैं पाकिस्तान की तरफ से आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने बोला है कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे। जो उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर उसको बताया है। पाकिस्तान मिलिट्री रिपोर्टेड अटैक 3 लोकेशंस और जिसमें कि जो मुजफ्फराबाद है, कोटलिक है और बहावलपुर की बात बताई गई है। साथ ही साथ यह भी साझा किया गया है कि जो पूंछ राजौरी के पास है लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर सीज फायर का उल्लंघन दोबारा से कर दिया है पाकिस्तान ने। हालांकि उनका ये काम है, लेकिन यूएसए का रिस्पॉन्स माने तो यूएसए ने कहा आई न्यू इंडिया वुड डू समथिंग बिग। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कहा है इन आई न्यू वुड बी समथिंग बिगर। तो ये बात अमेरिका ने साम करके बताया और साथ साथ उन्होंने ये भी करा है कि जल्दी से दोनों देशों के बीच में टेंशन दूर हो। अगर बात करो इम्पैक्ट आफ्टर मैच इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इम्पैक्ट पड़ने का है तो सबसे पहला इसका रिस्पॉन्स ये होगा कि जिस तरीके से हमारे कर्नल सोफिया ने बताया, उन्होंने क्लियर करा कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो भारत पूरी तरीके से तैयार है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स कुछ भी हो भारत तैयार है, ये बात हमें अपने दिमाग में अपने जहन में डाल लेनी है। अगर डिस्ट्रक्शन की बात करें तो इतने सारे लोग जो 70 से 90 लोगों की मारे गए हैं, पाकिस्तान बिल्कुल इस समय बौखलाया हुआ है, जब डेफिनेटली कुछ न कुछ रिटेलिएशन तो करेगा ही। उसने इसके जवाब देते हुए कहा है स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट इंडिया जीरो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टूवर्ड्स द टेररिज्म, ऐसा भारत ने बोला। लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान की तरफ से आया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका जवाब देंगे। हाउएवर दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर एक लैंडमार्क ऑपरेशन रहा है। हम सभी को बधाई। एज अ भारतीय होने के नाते हम लोगों के लिए आज ये बहुत ही बड़ा दिन है। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आप क्या सोचते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, इनकी रोल के बारे में, और साथ ही साथ हम नहीं भूलेंगे हमारी जो 2 बहनें आज मीडिया के सामने एकदम बेदागी के साथ जवाब देते हुए दिखाई दी हैं, इनके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। विंग कमांडर विमोबिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कुछ बातें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी तक अगर आपको कुछ भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आने वाले समय में हम और भी डिटेल में इससे जुड़ी हुई जानकारी आप तक साझा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।